दर्शकों का स्वागत है आज की हमारी पहली लेसन स्टडी में। आज की हमारी पहली लेसन स्टडी का जो टाइटल है वो है लिविंग इन अ 24x7 सोसाइटी। एक ऐसे समाज में रहना जहाँ पे आप 24 घंटे व्यस्त हैं और इसी समाज में अपने लिए आराम ढूंढना। आज हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे। आज के हमारे जो पैनल डिस्कशन है उसमें हम आमंत्रित करते हैं पास्टर विलियम भट्टी को एंड मिस्टर मोंटू कुमार। थैंक यू आप हमारे साथ आज की डिस्कशन में शामिल हो सके। हम आज बात कर रहे हैं, हमारी पूरी चर्चा रहेगी आराम के ऊपर, विश्राम के ऊपर, कि कैसे हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम 24 घंटे व्यस्त हैं। किसी ना किसी चीज को लेके कोई ना कोई हमें परेशानी हमेशा हमें हमारे साथ रहती है। पर अगर हम जैसा देखते हैं कि हमारे लिए आराम का हमारे लिए जो आराम की जो व्यवस्था थी पहले से एक तरीके से तैयार कर दी गई थी। हम देखते हैं कि जो सैबत था, हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वह हमारे लिए एक आराम का दिन या विश्राम का दिन था। तो पास्टर विलियम, मैं आपसे जानना मांगूंगी कि जैसे कि मैंने बोला कि शुरू से ही ये जो विश्राम का दिन था उसका प्रबंध हो गया था हमारे लिए, तो कैसे आपको लगता है कि परमेश्वर ने क्यों इंसान के थकने से पहले या ये पूरा रेस्टलेसनेस का, थकान का कॉन्सेप्ट ही आने से पहले हमारे लिए एक दिन अनॉइंट कर दिया गया था जिस पे हम विश्राम करेंगे? तो आपके इस पे क्या विचार हैं? आपने जो भी अभी कहा है, मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जो कि उत्पत्ति 2 और उसका 1 से पढ़ूंगा 1 से 3 तक। यहाँ पर लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो इन वर्सेस में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से खुदावन ने 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गए थे। हम जानते हैं कि वो ऑलमाइटी गॉड है और वो कभी भी थकते नहीं है और कभी उंगलाते भी नहीं है। तो वो थके नहीं थे। ये जो 7वें दिन का परमेश्वर ने जो रेस्ट दे दिया था वो हमारे लिए। अगर आप मरकुस 2:27 पढ़ते, उसमें लिखा है कि सब्बत जो है, विश्राम का दिन जो है, वो मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य विश्राम के दिन के लिए नहीं, बल्कि सब्बत का दिन जो है वो मनुष्य के लिए बना। और खुदावन पहले ही जानता था। और खुदावन सिर्फ यही नहीं कि हम स्पिरिचुअल तरीके से या मेंटली तरीके से फिट रहे, खुदावन चाहता है कि हम फिजिकल तरीके से भी बिल्कुल फिट रहे। और खुदा जानता था कि इंसान को एक फिजिकल रेस्ट की भी बहुत जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये अपने लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए इस दिन को रचा, ताकि वो 6 दिन काम करें और 7वें दिन आराम करें, ताकि वो फिजिकल तरीके से भी, जैसे खुदावंद का कलाम हमें बताता है, कि वो बिल्कुल फिट रहे। और जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मरकुस उसका 6:30 से हम पढ़ेंगे और 30 और 31 पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को चेलों की कितनी कंसर्न है। वो सिर्फ स्पिरिचुअली तरीके से नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग की भी उनकी कंसर्न है। और वो चाहता है कि जो चेले हैं वो फिट रहे हैं। और इस वर्ष को आप दोबारा से जब आप पढ़ोगे, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कोई इनविटेशन नहीं दे रहे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक ऑर्डर दे रहे हैं, उन्हें एक कमांड कर रहे हैं। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते, जब हम थोड़ा पीछे जाकर देखते तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इनको 2-2 के ग्रुप में अलग अलग जगह पर भेजते हैं। और जब ये वापस आते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं और अपने जो भी वो फेस करते हैं, जो उन्होंने वहां पर
अपनी विक्ट्रीज, अपना फेलियर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर करना चाहते हैं, और वहां पर लोग भी, बहुत सारे लोग आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऑर्डर दे रहे हैं, उनको एक कमांड कर रहे हैं कि आप अभी क्या करो, विश्राम करो। तो जिससे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह को भी अपने चेलों की बहुत और कंसर्न है। पादी साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। जैसे आपने बताया कि परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी उसके चेलों की कंसर्न थी, वो खुद इंसान था, तो वो खुद उसको रेस्ट की जरूरत थी। और आज के हमारे समय में हम देखते हैं कि हमें रेस्ट की तो जरूरत है ही है, पर हम इस चीज को देखते हैं कि हम रेस्ट क्यों नहीं पाते, हम क्यों इतने थके हुए रहते हैं हर समय। हमें लोगों को देखते हैं, उनके पास शांति नहीं होती है। कितने लोग हैं जो शांति के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो आइए हम इस चीज पे चर्चा करें कि हमारे पास शांति क्यों नहीं है, हमें रेस्ट की इतनी आवश्यकता क्यों है। जी बिल्कुल, अच्छा आपका थॉट है। आपने जो पूछा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्वपूर्णता क्या है कि हम कैसे जो है एक अच्छे रेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, हमें रेस्ट क्यों नहीं प्राप्त होता। आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं, क्या वजह है कि हम पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें रेस्ट क्यों नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, जैसे कि भाई साहब ने बोला, अगर हम देखें परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, जैसे भाई साहब ने कहा कि परमेश्वर को पता था कि मनुष्य को आने वाले समय में उनको रेस्ट की जरूरत होगी। और हम देखेंगे खुदा ने जब इंसान को बनाया, उसने 2 तरह के रेस्ट दिए। लाइक उसने रात दिया ताकि रात में हम फिजिकल रेस्ट कर सके। अगर हम देखें क्रिएशन को, परमेश्वर ने दिन बनाया और रात बनाया कि रात के समय में हम क्या कर सके, फिजिकल रेस्ट कर सके, शारीरिक आराम कर सके। और फिर उसने सब्बत भी दिया कि हम पूरे दिन अपने काम काज को छोड़ के परमेश्वर के साथ आत्मिक उन्नति कर सके। सो अगर हम देखें मत्ती 11:28, ये बहुत ही फेमिलियर बाइबल वर्स है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो ये एक परमेश्वर का, मेरा जैसे जो सवाल है कि हम बोझ से क्यों दबे हुए हैं, मतलब क्या वजह हो सकती है कि आज हम इतना बोझ से दबे हुए हैं। तो हम थोड़ी उस पर चर्चा करें। जैसे हम बीमार हैं, हम किस वजह से बीमार हैं, हम वो चीज जानना मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इस बीमारी की क्या वजह है कि हम आज इतने बोझ से दबे हुए हैं, हम उस बोझ के अंदर इतना दब चुके हैं कि हमारे पास आज आराम नहीं है। हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे, इसी चर्चा पे हम वापस आएंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। तो हम जैसे पिछले सेगमेंट में हमारे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें विश्राम की जरूरत क्यों पड़ती है, कारण क्या है कि हम आज इतने बोझ से दबे हुए हैं। अब बिल्कुल आपका सवाल जो है जायज है, पूछना सही है कि क्या कारण है नींद नहीं होने का, नींद नहीं आने का। अगर हम देखे नींद नहीं आने का जो मेन चीज है वो है टाइम, कि हमारे पास समय नहीं होता है, लैक ऑफ टाइम। और दूसरा चीज है कि हम टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और हमारे पास काम के इतने बोझ होते हैं, इतने टेंशन होते हैं कि जब हम बेड पे सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती। तो ये बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है नशा, लत। जिसको नशे की लत लग जाती है उनको भी नींद आनी सही जो है, सही मायने पे सही टाइम पे नींद नहीं आती है। सो ये मेन कारण है कि नींद को नहीं आना। अब अगर हम दूसरी बात देखें कि मैं रिसर्च पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, देख रहा था कि जो लोग 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं या 7 से 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां आती है। लाइक जैसे अगर 8 घंटा से ज्यादा सो रहा है, उनको हार्ट की बीमारियां हो सकती है, उनको जो भी उनकी पुरानी बीमारियां हैं उनको फिर से वो आ सकती है। या जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं उनको भी बीमारियां हो सकती है। सो देखिए, समय पे सोना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटा खुदा ने हमें सोने के लिए दिया है। और अगर देखा जाए तो आज अगर हम दुनिया में देखते हैं तो कितने एक्सीडेंट होते हैं छोटी और बड़ी गाड़ियों के, तो उनका भी अगर आप मेन रीजन देखते हैं तो वो भी ये कि वो आराम नहीं कर पाते। जैसे कि ब्रदर मोंटे ने बताया कि 7 से 8 घंटे आपको सोना है, अगर उतना टाइम वो नहीं सोते तो उनके ऊपर बर्डन रहता है, उनकी जो शरीर है वो बिल्कुल थका हुआ होता है।
मतलब वो उतना टाइम सोकर अगले दिन के लिए वो तैयार नहीं होते। अगर वो प्रॉपर रेस्ट करें, आराम करें, जैसे खुदावन ने जो रात आराम के लिए बनाई, अगर प्रॉपर रेस्ट करते हैं तो उनकी बॉडी जो है नेक्स्ट डे के लिए, जो एक्टिविटी के लिए, वो बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि सोना हमारे लिए, स्लीप कितनी ज़रूरी है और हमें एक बैलेंस रखना चाहिए, ना हमें ओवर स्लीप करना चाहिए ना अंडर स्लीप करना चाहिए। हमें हमारे स्लीप का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे फिजिकल स्ट्रेस को, हमारे फिजिकल जो हमारा फिजिकल आउटलुक है उसको उस पे इम्पैक्ट देती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक मेरा विचार है और मैं चाहता हूं कि हम जो है इसके ऊपर सोचे, और विचार ये है कि जब परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, रात दिया, सबसे पहले उसने जब रात को बनाया तो हम इंसान रात को सोते हैं और हम रात के रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो परमेश्वर ने सब्बत के दिन को क्यों कहा कि आप विश्राम करो? हाँ, पूरे 24 घंटे क्यों दे दिए? पूरे 24 घंटे क्यों दिए? क्योंकि हम तो ऑलरेडी 12 घंटे फिजिकल रेस्ट ले रहे हैं, तो क्या मतलब है? आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले वर्ष, जो आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था, उसमें उत्पत्ति 2 और उसकी पहली 3 आयतें मैंने पढ़ी थी। उसमें हम पाते हैं कि खुदावन ने इस दिन को पवित्र ठहराया है और इस दिन को आशीष दी है। और फिर आगे खुदावन के कलाम में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बताया जाता है कि इट इज अ साइन बिटवीन यू एंड मी, और आपके और मेरे बीच में एक सब्बत क्या है? एक चिन्ह है। और अगर और कुछ पॉइंट इसके साथ अगर मैं जोड़ूं तो ये सबक जो है हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से, अगर इजराइलाइट्स की बात आप करें बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 में, कि किस तरीके से खुदावन ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। तो 6 दिन मन्ना खुदा बरसाता था और उनको कहा गया था कि 7वें दिन का भी आप 6ठे दिन ही आप उसको बटोर लेना, ले लेना। और 7वें दिन हम देखते हैं कि जो वो अगले दिन का भी वो लेते थे तो उनके पास जो मन्ना रहता था वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता था। अगर उससे ज्यादा वो बटोरते थे तो वो खराब हो जाता था। जितना उन्हें चाहिए होता था उतना खुदावंद उनके लिए प्रिजर्व करके रखता था, जिससे पता चलता है कि हम अगर खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारा खुदा है जो हमें, जो 6 दिन काम करते तो वो 7वें दिन की भी जो अगर हम काम करके जो कमाना होता है वो भी खुदावंद हमारा उन 6 दिन में ही सब कुछ मुहैया कर देता है। मतलब किसी चीज की जरूरत आने नहीं देता। और एक प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, कि अगर बिना छुट्टी किए, बिना ब्रेक के, 1 दिन की ब्रेक के अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो हमारा शरीर जो है फिजिकल तरीके से हम थक जाएंगे। हमारा शरीर बिल्कुल कह सकेंगे टूट जाएगा और हम ज्यादा और स्ट्रेस जो हमारे ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। और अगर एक और आपको इसी के साथ मैं पॉइंट बताऊं तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने काम में बिजी रहते हैं और 7वें दिन आराम नहीं करते, अपने काम में ही बिजी रहते हैं और कोई हम आराम नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम खुदावन को भूल गए और अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो 7वां दिन जो खुदावन ने बनाया वो इसीलिए कि वो रिमाइंड कराता है कि वाकई एक खुदा भी है जिसने इस सृष्टि की, पूरी सृष्टि की रचना की है, और जिसे हमें उसको याद रखना है कि हमारा फोकस जो सिर्फ काम के ऊपर ही ना रहे, हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को ही ना दें, बल्कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो खुदावन को ही मिलनी चाहिए। थैंक यू पादी साहब, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि अगर हम आराम करते हैं सैबत के दिन पे तो उस दिन को ब्लेसिंग भी मिली है कि हमें जो रेस्ट जो हम डिजायर करते हैं वो हमें प्राप्त हो। हम इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है हमारे आखिरी सेगमेंट में। हम हमारे आखिरी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि बाइबल में एक जगह है जहां पे परमेश्वर ने केन को भटकने वाला बोला है, रेस्टलेस वॉन्डरर। तो हम देखते हैं, हम पादी साहब आपसे जानना मांगेंगे कि क्यों यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि वो भटकने वाला है, वो रेस्टलेस, एक बेचैन वॉन्डरर है। उत्पत्ति 4 में हम केन की स्टोरी को पढ़ते हैं और वहां पर अगर हम पूरी स्टोरी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों भाई भेंट लेकर आते हैं
दोनों वेदी बनाते हैं और दोनों के मन में इच्छा आती है। लेकिन जो केन की भेंट थी वो कुछ हाबिल से अलग तरीके की थी। हाबिल जो था वो आने वाले समय को देख रहा था और वो उसकी जो भेंट है वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन जो केन की भेंट थी वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो खून का भेंट वहां पर लेकर नहीं आया, वो अपने तरीके से लेकर आया और अपनी सोच के अनुसार, मतलब उसने खुदा के ऊपर डिपेंड नहीं किया, परमेश्वर की ओर से नहीं था, परमेश्वर की ओर से नहीं था, उसने अपने ऊपर ही डिपेंड किया कि वो अपने तरीके से चलेगा और अपनी मर्जी से, और खुदा ने उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। और जो आपने सवाल पूछा है कि उसको क्यों मतलब भटकने वाला कहा गया, तो जब वहां खुदावन ने उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया तो वहां से वो निराश होता और वो चला जाता। जब खुदावन ने उसको, मतलब वो पहले वो पैदा हुआ था, परमेश्वर के दिमाग में ऐसा नहीं था उसके बारे में कि वो एक रेस्टलेस वंडरर है, कि वो भटकने वाला है और इधर उधर जाएगा, बल्कि उसके जो वो इसीलिए ऐसा बना क्योंकि उसके जो एक्शन थे वो एक सिंफुल एक्शन थे और वो डिसोबीडियंट था, खुदा को लेके वो डिसोबीडियंट था। तो इसीलिए उसको वहां से जाना पड़ा। और आप ध्यान दें अगर तो आगे पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहते, जब हम खुदावन की प्रेजेंस में नहीं रहते, तो हम भी ऐसे ही भटकने वाले बन जाते हैं। आपके इस पे क्या विचार है? जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स जो है भाई साहब ने रखा। मैं इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा कि क्यों परमेश्वर ने उसको भटकने वाला कहा। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में देखें, हम उसके आत्मिक जीवन में देखें, तो सबसे पहला था कि जो कैन ने जो बातें की थी, उसने परमेश्वर के कानून का, व्यवस्था का उल्लंघन किया था, रिस्पेक्ट नहीं किया था। और जब उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने उसे भटकने वाला कहा, भगौड़ा कहा, और वो भागा, रेस्टलेस कहा। वैसे ही सेम हम अगर अपने आत्मिक लाइफ में परमेश्वर को डिसोबे करते हैं, परमेश्वर के को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसकी बातों से मन फिराते हैं, तो हमारी जो आत्मिक लाइफ होती है वो रेस्टलेस हो जाता है। जैसे कि हमने इस बारे में चर्चा करी कि अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं माने, जो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो लेकर तो गया, जो परमेश्वर ने उससे सैक्रिफाइस मांगा, उससे बलिदान मांगा, उसने बलिदान तो दिया, पर उसने उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से वो चाहता था, परमेश्वर चाहता था। बिल्कुल। और परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करें। अगर हम 3 यूहन्ना में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि तू जैसे सारी आत्मिक उन्नति कर, वैसे तू शारीरिक उन्नति भी कर। और इसलिए परमेश्वर ने रात दिया कि हम सोए, हेल्थ लॉ दिया, ताकि हम अपने शरीर को रक्षा करें, रखवाली करें, हम उसको फॉलो करें, उसको माने। और परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें, शारीरिक उन्नति करें। और उसके बाद में जो है उसने सब्बत दिया कि हम उस दिन, सब्बत के दिन, जैसे भाई साहब ने बड़े अच्छे थॉट रखा आपने, कि सब्बत का दिन जो है परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उसको क्या कर सके, मान सके। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि हम भी जैसे केन को बाइबल में लिखा है कि ऐसा रास्ता भी है जो मनुष्य को उसकी नजरों में अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो मौत होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर केन जो है वो अपने तरीके से चल रहा था, वो अपने रास्ते पे चल रहा था, खुदा के रास्ते के सेल्फ डिपेंडेंट था। तो इसीलिए खुदावंद के कलाम के अनुसार हमें टोटली अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें आगे चलना चाहिए। और केन जो था, इसलिए उसको कहा गया एक वो भटकने वाला, क्योंकि वो खुदावंद की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था। और मैं ब्रदर मोंटू से कहूंगा कि वो मेरे लिए एक आयत पढ़े जो कि नीति वचन 16:25 में पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को अच्छा जान पड़ता है, लेकिन जब उसके एंड में वो पहुंचते हैं तो तब क्या मिलता है, मृत्यु ही मिलती है। तो जिससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुदावंद की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अगर हम खुदा की प्रेजेंस से भाग रहे हैं और अपनी विल के अनुसार चल रहे हैं,
तो हम भी केन की तरह, और वो लोग जो भागते हैं वो सब लोग केन की तरह रेस्टलेस वंडरर कहलाए जाएंगे। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छी आपने आयत पढ़ी, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हम केन की तरह कई बार भटकने वाले बन जाते हैं जब हम परमेश्वर ने जो हमसे चाहता है हम उसके विपरीत जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की बात मान के हम वो नहीं कर सकते हैं, हम भटकने वाले बनने से बच सकते हैं उसकी बात जान के, और उसके अंदर जो उसका जो शेल्टर है उसके अंदर हम पनाह लेके। तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा लेसन है वो हमें बताता है कि कैसे पूरी प्रॉपर स्लीप इम्पोर्टेंट है, हमारी फिजिकल रेस्ट के साथ हमारी स्पिरिचुअल रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी आज के हमारे इतने ही खूबसूरत और बेहतरीन डिस्कशन के लिए। मैं हमारे दर्शकों से बोलना मांगूंगी कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारी दूसरी चर्चा में, और हम और इस चीज के बारे में जानेंगे कि कैसे हम खुदा के पास रह सकते हैं, हम रेस्टलेस नहीं हो सकते हैं, हम बेचैन नहीं हो सकते हैं, पर हम उसके पास रह के उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो वो हमें देना मांगता है। हम आपसे मिलेंगे हमारे दूसरे एपिसोड में।